हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, रेजिड्यू से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट a कोमा बी एनी इंटीजर। तो वी से दैट a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n और a is a residue of b मोडुलो n। तो रिटर्न एज कैसे लिखते हैं इसको, ये सबको पता होगा, बेसिक्स है। तो a कॉन्ग्रुएंट b मोडुलो n। नंबर थ्योरी में यदि ये फॉर्म होती तो यहाँ n किसको डिवाइड करता है, इन दोनों के डिफरेंस को। तो इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स a माइनस b। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, कॉन्ग्रुएंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अब फॉर एनी फिक्स्ड एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये लेम्मा है। ओनली हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इनके, हमें पता है ये चीज़ें। फॉर एनी फिक्स्ड एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 वी हैव ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो एन, ए कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो एन। किसके लिए, फॉर ऑल इंटीजर ए के लिए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब ए कॉन्ग्रुएंट ए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन इम्प्लाइज बी कॉन्ग्रुएंट ए मोडुलो एन। ए और बी मोडुलो एन है, यहाँ क्या है, बी ए। तो ये कौन सी हो जाएगी, सिमिट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एन बी कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन। तो ए कॉन्ग्रुएंट सी मोडुलो एन, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर द रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी एक्सियम फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये जो तीन प्रॉपर्टी है, यदि ये सेटिस्फाई कर जाता है तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब मेन हमारा शुरू होता है, जो फर्स्ट टॉपिक था, द अर्थमेटिक इन जेड। ठीक है, तो यहां से देखो, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ए क्लास ए, इसको डिनोट करते हैं क्लास से। क्लास को इस तरह लिखते हैं, किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड एन में। इज ए क्लास बी बिलोंग्स टू जेड एन सच दैट क्लास ए इंटू क्लास बी इक्वल्स टू क्लास वन के इक्वल आ जाए। तो सिंपल सी बात है, एक हमने क्लास ली थी, एक क्लास में बी मिली, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, वन का क्लास। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सेकंड देखो, एक क्लास ए बिलोंग्स टू जेड एन इज ए यूनिट। कब कहेंगे यूनिट, इफ इट हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड एन। तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसमें, जेड एन में। एक और रिजल्ट देखते हैं, द इंटीजर ए इज ए यूनिट मोडुलो एन इफ एंड ओनली इफ। यदि यूनिट मोडुलो एन दिया हुआ है तो इफ एंड ओनली इफ ए बी कॉन्ग्रुएंट वन मोडुलो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। किसके लिए, फॉर सम इंटीजर बी के लिए। यदि यूनिट मोडुलो है तो ए के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो किस कॉन्ग्रुएंट आएगा, वन मोडुलो एन के। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, बाकी आगे समझ आ जाएगा सारा। फर्स्ट लेमा स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है, क्लास ए इज ए यूनिट इन जेड एन में इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए कोमा एन किसके इक्वल दिखानी है, वन के। यदि क्लास ए यूनिट है जेड एन में तो जीसीडी ए और एन की वन दिखाओ, ए एन की जीसीडी वन है तो क्लास ए को यूनिट दिखाओ। ठीक है, प्रूफ देखिए। फर्स्ट सपोज दैट जो क्लास ए है इज ए यूनिट इन जेड एन में, किसमें यूनिट है, जेड एन में। देन देयर एग्जिस्ट बी मिलेगा किसमें, जेड एन में। सच दैट कैसा मिलेगा, जब आप एक बात बताइए, ये यूनिट है तो उसके लिए जब भी बी मिलेगा, पढ़ी है ना, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, यदि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लास ए है तो इसके लिए इनवर्स मिलेगा बी। तो और यूनिट में क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट है तो पक्का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो ए की क्लास इंटू बी की क्लास किसके इक्वल आ जाएगी, वन की क्लास के। ठीक है, ए की क्लास इंटू बी की क्लास किसके इक्वल आ गई, वन के। तो
हमें पता है जो प्रोडक्ट होता है ना ए और ए की क्लास और बी की क्लास का, वो क्या होगा, ए बी। यहाँ दो चीज आप ध्यान रखना, जब भी ए की क्लास और बी की क्लास का प्रोडक्ट करें वो तो आएगा ए बी, और जब इनका एडिशन करें आगे यूज होगा कहीं ना कहीं तो वो आएगा ए प्लस बी की क्लास। ठीक है, जिसका भी यूज होंगे हम कर लेंगे। यहाँ क्या है, ए बी की क्लास किसके इक्वल है, 1 की क्लास के। अभी अभी हमने पढ़ा था जब ए बी क्लास है, इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो एन लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी का रिजल्ट कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन बोल सकते हैं। एन किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, तो एन क्या आ जाएगा, डिवाइड ए बी माइनस 1। ठीक है, जब एन इसको डिवाइड कर रहा है तो पक्का ये वाला नंबर किसी ना किसी इस नंबर के मल्टीपल में होगा। तो यहाँ ए बी माइनस 1 किसके इक्वल है, एन क्यू फॉर सब इंटीजर क्यू के लिए। ठीक है, तो यहाँ ए बी एन क्यू को इधर लाए, 1 को इधर लाए, ए बी माइनस एन क्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल आ गया। अब हम पहले क्या लेके चले थे, यूनिट लेके चले थे, तो क्या दिखाएंगे, जीसीडी 1 दिखाएंगे ना। तो देखो लेट डी हमने क्या मान ली, जीसीडी ऑफ ए एन की, तो देन डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी एन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का रिजल्ट है, ए बी को करता है, बी सी को करता है, तो सॉरी ए बी को करता है, ए सी को करता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा, वो उसको भी डिवाइड करेगा। तो डी किसको करेगा, ए बी प्लस एन क्यू, जो यहाँ मल्टीपल लिया ये क्या लिया है इसने, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ डी किसको डिवाइड करेगा, ए बी माइनस एन क्यू को करेगा। हमने ए बी माइनस एन क्यू की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 मान ली इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी माइनस एन क्यू की वैल्यू 1, तो ए बी माइनस एन क्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ किसका यूज कर दिया, यूजिंग 1, किसका यूज किया, 1 का यूज, डी डिवाइड्स 1, 1 को कौन डिवाइड कर सकता है, ओनली वो कौन है, 1। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 1, तो जी सी डी ऑफ ए कोमा एन कितनी आ जाएगी, 1। एक पार्ट प्रूव हो गया। यूनिट लेके चले थे जेड एन में और दिखा दिया कि ए और एन की जीसीडी कितनी होगी, 1। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट जीसीडी ऑफ ए कोमा एन इक्वल्स टू 1, तो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर यू एंड वी मिलेगा सच दैट, कैसा, ए यू प्लस एन वी इक्वल्स टू 1 के। ठीक है, एक तरह से जीसीडी की डेफिनेशन ही बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पे ए यू प्लस एन वी इक्वल्स टू 1 है, मैं क्या लिखा, इसको मैंने लिख दिया ए यू इक्वल्स टू 1 माइनस एन वी। ठीक है, 1 को इधर लाए तो ए यू माइनस 1 हो गया, इसमें एन को अलग कर लिया, वी के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो अभी हमने पढ़ा था ना, ये किसका मल्टीपल है, एन का है ना, ये वाला नंबर एन का मल्टीपल, तो एन किसको डिवाइड करेगा, ए यू माइनस 1 को डिवाइड करेगा। ठीक है, जब भी ये डिवाइड की फॉर्म है तो कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं इसका, ए यू कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो एन, किसकी हेल्प से, कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन की हेल्प से। जब भी ये फॉर्म आएगी तो जो क्लास ए यू है वो किसके इक्वल आएगी, 1 की क्लास के। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ये कैसी आ गई, यूनिट आ गई ना, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो इफ एंड ओनली इफ, जो इसका क्लास है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो ए यू की क्लास तो किसके इक्वल है, ए की क्लास इंटू यू की क्लास, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे खोले किसके इक्वल आया, 1 के। तो हमारे पास ए हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट एक क्लास ली थी, उसके लिए हमें यू एक क्लास ऐसी मिल गई जिससे मल्टीप्लाई करते ही किसकी क्लास आ रही है, 1 की। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, u इज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए। तो हैंस यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया तो क्लास ऑफ ए इज ए यूनिट इन जेड एन में, किस में है, यूनिट इन जेड एन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट और इजी सी थ्योरम, इजी सा लेमा था, जिसके अंदर हम पहले क्या मान के चले, यदि एक क्लास है वो यूनिट है जेड एन में तो ए और एन की जीसीडी 1 होगी, यदि जीसीडी 1 है तो वो क्लास यूनिट होगी जेड एन में।
ठीक है, ज़्यादा वो नहीं था, कैलकुलेशन ही थी, बस इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, आसान सी थ्योरम थी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये कब एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। कितने में? 2 मार्क्स में। ठीक, तो यहाँ देखना, फाइंड द यूनिट इन Z8 एंड Z9। अब एक बात, अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा है, यूनिट कौन सी होगी जिनके साथ जीसीडी कितनी आएगी? 1। मैं लिख दूं यहाँ पे, द यूनिट इन Z8 क्या है, जो इसके साथ जीसीडी 1 आए वो लिख दो 8 तक। क्या है? 1 की क्लास, 1 की जीसीडी 1, 3 से जीसीडी 1, 5 से जीसीडी 1 और 7 से। तो कौन कौन सी क्लास आएगी? 1 की क्लास, 3 की क्लास, 5 की क्लास और 7 की क्लास। तो ये Zn की क्या हो गई? यूनिट हो गई। ठीक है, तो इनफैक्ट अब देखो इन क्लासेस का हम देखेंगे, जो ऑन मल्टीप्लीकेशन इनवर्स एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 की क्लास का 1 के साथ 1 से, 3 का 3 से किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 आएगा, लेकिन जो हमारे पास मॉडल वो 8 काम कर रहा है तो 1 आ जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा? 25, तो 8 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही 7 के लेंगे तो 1। सारे यूनिट्स क्या है? अप ऑन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यूनिट होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने किसकी यूनिट्स निकाल दी? द यूनिट इन Z9 आर 1। Z9 की यूनिट जो इसके साथ जीसीडी 1 है, वो Z9 की यूनिट 1 2 4 5 7 9। ठीक है, चेक कर लो, जो इनवर्स आएगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 का 1 के साथ है, 2 का 5, 5 2 जा 10, 9 पे करेंगे तो 1, 4 7 जा 28, 9 3 जा 27, 1, 8 की क्लास 8 के साथ, अब 8 8 जा 64। ठीक है, अब 9 7 जा 63, तो क्लास कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसके मतलब ये क्या है? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, उसकी यूनिट्स आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या क्या आई है। एक, फाइंड द यूनिट्स इन Z12 एंड इन Z15। ये 2 एग्जांपल आपने सोल्व करने हैं, बहुत आसान सा। बस क्या देखना है, जिसके साथ जीसीडी 1 आए वो इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगी उसका। फिर क्या चेक कर लेंगे, एक बार इनवर्स देख लेंगे कि सबका इनवर्स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जहां मैंने सिलेबस बताया वहां फर्स्ट टॉपिक में लिखा था द अर्थमेटिक इन Zn, और कोमा लगा के ब्रैकेट में लिखा था द ग्रुप UN। ठीक है, वो क्या है? इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ यूनिट इन Zn कितनी है? 5n। ये ध्यान रखना, जो Zn है ना, उसकी नंबर ऑफ यूनिट पूछे कितनी होगी, नंबर पूछे तो 5n लगा देना। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, 5n आ जाएगा। दिस सेट ऑफ ऑल यूनिट इन Zn इज डिनोटेड बाय UN। देखो Zn में क्या थी? यूनिट्स थी ना भाई, ये इसकी यूनिट है। यदि हम उन यूनिट्स का हम क्या बना दे? सेट बना दे, तो उसको क्या नाम देंगे? UN नाम देंगे। इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक में उन दोनों को रखा था। ठीक है, UN के अंदर वही आएंगे जो Zn की क्या है? यूनिट्स है। वो सारे एक सेट में लिख दो कर्ली ब्रेसिस में, तो वो क्या बन जाएगा? UN बन जाएगा। अब U8 का हमने निकाला था 1 3 5 7, जिसके साथ जीसीडी 1 है, इनको ब्रैकेट में लिख दिया तो सेट बन गया। ऐसे ही U12 का लिखा। ठीक है, इजी सा है। जो सेट बनेगा सारी यूनिट्स का Zn में, वो क्या हो जाएगा? UN हो जाएगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। फॉर each integer n greater than equal 1, the set UN forms a group under multiplication modulo n with identity element 1। कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हमें क्या दिखाना है? जो UN है ना, वो ग्रुप फॉर्म करे अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो जो बीएससी में रूल था वही रूल यहाँ पे है। कितनी प्रॉपर्टी दिखानी है? 4 प्रॉपर्टी दिखानी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। जो ये 4 सेटिस्फाई करके क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? क्लोजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हमने 2 क्लास ले ली। एक क्लास ए बी किस में है? UN में। UN में तो दोनों किस में यूनिट होगी? Zn में। तो देयर एग्जिस्ट U और V Zn में सच दैट यदि यूनिट्स है तो A के साथ U
क्लास किसके इक्वल 1, बी के साथ भी कितनी है 1, तो हमने क्या लिख लिया AU1 BV किसके क्लास के इक्वल आई 1 के क्लास के। अब लेके चलिए, अब हम क्या लेके चले AB और UV की क्लास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी AB UV इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ A को AU को इकट्ठा कर लिया, BV को हमने अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लीकेशन सबको आते हैं ना क्लास की। AU किसके इक्वल आया था 1 की क्लास के, BU भी किसके इक्वल आया था 1 की क्लास के, तो AU ओ इंटू AB इंटू UV किसके इक्वल आया 1 की क्लास के इक्वल आया। तो जब भी ये ऐसे 1 की क्लास के इक्वल आ जाता है तो ये वाला किसका इनवर्स होगा AB का, तो UV इज इनवर्स ऑफ AB, तो AB इनवर्स हो गया, तो AB क्या हो गई यूनिट इन ZN में, AB क्या हो गई यूनिट इन ZN में, तो यहाँ से जो AB क्लास है वो यूनिट हो गई, तो वो किसके अंदर जाएगी UN के अंदर जाएगी, तो हम क्या कह देंगे हैंस UN इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो N में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है लेट ABC, 3 क्लास लेते हैं, तो यहाँ पहले AB को लिया, C को अलग ले लिया, AB को इकट्ठा कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे AB इंटू C, तो अब हमने B को इसके साथ ले लिया और इनको ब्रैकेट में कर दिया। अब देखो जो पूरी क्लास है अलग अलग करेंगे तो A की क्लास अलग BC की क्लास अलग, तो यहाँ पे A की क्लास और B इंटू C की क्लास। ठीक है, तो ये हमारी एसोसिएटिविटी पे होल्ड कर रहा है। अब देखना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो वी हैव, हमने आइडेंटिटी क्या देखी 1 किस में UN में, तो A की क्लास 1 की क्लास के साथ करेंगे तो A इंटू 1 वापस क्या आ रहा है A आ रहा है, ऐसे ही 1 की क्लास इंटू A की क्लास, तो 1 इंटू A की क्लास क्या आएगी A की क्लास आएगी, तो दिस इंप्लाइज A की क्लास इंटू 1 की क्लास किसके इक्वल A के, या 1 इंटू A की क्लास लेना वो भी किसके इक्वल, दैट मीन्स जो क्लास 1 है वो किसके आइडेंटिटी एलिमेंट है UN की। एंड लास्ट देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो यहाँ पे लेट A किस में बिलोंग कर रहा है UN में, जो क्लास ऑफ A है UN में, तो A जो हमारे पास क्लास A होगा यूनिट किस में होगा ZN में, हमने पढ़ चुके ना। सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट U मिलेगा ZN में सच दैट A की क्लास इंटू U की क्लास इक्वल्स टू 1 की क्लास। ठीक है, जब ये हो गया तो नाउ जो U की क्लास है वो किस में जाएगी UN में जाएगी, सिंपल सी बात है, जो ZN की यूनिट एग्जिस्ट कर गया वो किस में है UN में। सिंस द क्लास A सेटिस्फाई U इंटू A किसके इक्वल आइडेंटिटी, तो U इज क्लास U इज इनवर्स ऑफ क्लास A इन UN में, तो हैंस जब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई क्लोजर भी एंड एसोसिएटिव, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं हैंस UN इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो N। ठीक है, ये हमारा ये हमारी थ्योरम थी जिसके अंदर हमने UN को क्या दिखा दिया ग्रुप दिखाया अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो N के। UN का ऑर्डर कितना, UN की कार्डिनलिटी कितनी होगी, ये कार्डिनलिटी को शो कर रहा है, जैसे वहां पे हमने ZN की निकाली थी फाई N, तो ऑर्डर ऑफ UN भी कितना हो जाएगा फाई N ही आ जाएगा। ठीक है भाई, वही तो एलिमेंट है वो सेट की फॉर्म में आ गए बस। प्रूव दैट UN इज अबिलियन ग्रुप, सबको पता है अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्या करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना, तो कॉम्यूटेटिव क्या होती है AB इक्वल्स टू B, तो ऐसे इसमें क्लास टाइप एलिमेंट है ना, तो A की क्लास B की क्लास ली UN से, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करो AB, तो मैं इसको BA लिख सकता हूँ, कोमा नहीं आएगा, BA लिख दिया तो B की क्लास अलग कर ली A की क्लास अलग कर ली, ये किसको होल्ड कर गया कोम्यूटेटिविटी को, दैट मीन्स UN क्या हो गया अबिलियन। ठीक है, ये लेमा था हमारा इजी सा, लेट G बी ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, तो देन द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर K मिलेगा इफ एग्जिस्ट सच दैट A की पावर K इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है, G एक ग्रुप है, A उसका एलिमेंट ले लिया, उसकी कम से कम कितनी पावर करें कि आइडेंटिटी आ जाए, जितनी पावर पे आइडेंटिटी आ जाएगा वही क्या हो जाएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा। BSc वाला ही रिजल्ट है, किसकी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। ठीक है, यदि ऑर्डर K है तो देन A की पावर N किसके इक्वल है आइडेंटिटी, तो इफ एंड ओनली इफ
ये रिजल्ट यूज करेंगे, ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ ए कितना दे रखा है के, और ए की पावर एन किसके इक्वल आता है आइडेंटिटी। तो इफ एंड ओनली इफ के किसको डिवाइड कर रहे हैं 1 एन को, ठीक है। लेट जी इज फाइनाइट ग्रुप है, तो देन जो एलिमेंट है का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक। लेट क्लास ए यूएन में सच दैट ऑर्डर ऑफ क्लास ए किस क्या है के, तो देन के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्लास ए की पावर के किसके इक्वल आइडेंटिटी। यदि ए की पावर के किसके इक्वल है 1 की क्लास की, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं ए की पावर के ऑफ कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो के। तो ये अंदर भी आ जाएगी, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर जिसपे हमें ऑर्डर निकालना है यूएन के एलिमेंट का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें। फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2 and 3 इन U5 में। अब देखो सिंपल सी मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन बता दी कि जितनी कम से कम उसकी पावर किस कहाँ पे ले जाए आइडेंटिटी में, वो पावर ही क्या हो जाएगी ऑर्डर हो जाएगी। अब U5 सबको निकालना आता है ना, जिसके साथ GCD1 है वो क्लास की फॉर्म में सेट में लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा U5। 1 के साथ GCD1, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो ये हमारा क्या आ गया, लिखना 5 से लेस देन है, मतलब n-1 तक लिखना होता है हमेशा, ठीक है। अब नाउ 2 की पावर 1, सबसे पहले हमने कितनी पावर ली 1 ली, तो 1 ली तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 2, क्योंकि ये 5 से छोटा है। जब तक 5 से छोटा है डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे ही 5 से बड़ा है तो डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर 1 किसके इक्वल 2 मोडुलो 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4 मोडुलो 5, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 5 मोडुलो है कितना रिमाइंडर 3, 2 की पावर 4 कितना आएगा 16, 5 मोडुलो कितना है 1। अब 1 आ गया ना, आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब क्या है जो क्लास 2 का ऑर्डर है वो कितना है 4 है, तो वही लिखा हुआ है ऑर्डर 2 कितना है 4 है इन U5 में। ऐसे ही किसका निकालना 3 का, तो 3 का भी आप बड़ी इजी से निकाल सकते हो। 3 की पावर 1 लिया 3 मोडुलो 5, 3 की पावर 2 9 आया तो 5 से डिवाइड कर दो 4 आ गया। 3 की पावर 3 27 आया तो कितना आया 2, 5 से डिवाइड करके। 3 की पावर 4 लिया तो 5 से डिवाइड करते कितना आ गया ये 81 आ जाएगा, तो 1 रिमाइंडर, तो 1 आ गया। तो जो हमारी पावर जिसपे 1 आया है वो क्या है उसका ऑर्डर। क्लियर हो गया ऑर्डर निकालना। अब ऐसे ही आपने किसका ऑर्डर निकालना है, जैसे इस एग्जाम्पल नंबर 2 क्या क्या कहा है इसने, फाइंड द ऑर्डर ऑल एलिमेंट इन U8। U8 के एलिमेंट लिखने आते हैं ना, जिसके साथ GCD1 हो वो सारे सेट में लिख दो 1 3 5 7, लेकिन 8 से छोटे वाले लिखने, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होगा 1 होगा, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 पे चेक करो, 3 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट 3 मोडुलो 8, 2 पे किया तो क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 हो गया। ऐसे ही 5 पे करो, 5 का ऑर्डर भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे किसका निकालो, ऐसे ही 7 का भी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, प्रैक्टिस करना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना है, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ U9 एंड U10। सारे एलिमेंट का ऑर्डर बताना है, किस किस का U9 का और U10 का, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 नंबर 2 मार्क्स का 100% मिलेगा, ठीक है। लेट L एंड M आर कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर। L एंड M है वो कैसे है कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर है, तो देन 2 की पावर L -1 एंड 2 की पावर M -1 को क्या दिखाना है कोप्राइम दिखाना है। ये नंबर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, कौन सा नंबर होता है इस फॉर्म का मर्सीन नंबर। कहने का मतलब क्या है L एंड M आर कोप्राइम नंबर है, तो इनके जो मर्सीन नंबर होंगे वो भी क्या होंगे कोप्राइम। देखो बिल्कुल आसान सी थ्योरम है, ज्यादा बिल्कुल भी वो नहीं करना, टफ नहीं है। लेट n लिया, GCD किसकी ले ली इन दोनों की GCD n ले ली। यदि देन ओड है तो 2 और n की GCD कितनी आएगी हमेशा 1 आएगी ना, तो 1 आ गई तो क्लास 2 किसकी यूनिट है Zn में, तो लेट k बी द ऑर्डर ऑफ 2 इन UN। 2 का ऑर्डर कितना है UN में k है, तो सिंस n डिवाइड्स 2 की पावर L -1, n इनकी GCD है ना,
तो इसको भी डिवाइड करेगा 2 की l माइनस 1 को, जो ये फॉर्म है n डिवाइड, तो इसको कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन से क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर l कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। तो अब आप एक बात बताइए, 2 की पावर l की क्लास किसके इक्वल, 1 की क्लास के ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। अब एक बात बताइए, यहाँ हमने नोट पढ़ा था, जो 2 का ऑर्डर है और जो 2 की पावर l पे कितना आ रहा है 1, तो ये पक्का ये ऑर्डर, ये k किसको डिवाइड करेगा, l को डिवाइड करेगा। ऐसे ही हम दूसरे के लिए निकालेंगे तो k किसको डिवाइड कर जाएगा, m को डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, k l को भी कर रहा है, k m को भी कर रहा है, तो k है वो GCD ऑफ LM को भी करेगा, तो k किसके इक्वल आएगा 1, क्योंकि GCD ऑफ LM कितनी है 1। ठीक, 10 ऑर्डर ऑफ 2 इन ए ग्रुप UN इज 1, जो ऑर्डर 2 है उसके ग्रुप UN में कितना है 1 आया ना ऑर्डर, दैट मीन्स क्लास 2 की पावर 1 किसके इक्वल है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो n। तो n किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, n डिवाइड्स 1, तो पक्का n कितना होगा 1। n क्या था, GCD था 2 की पावर l माइनस 1 2 की पावर m माइनस 1 का, तो वो कितना आ जाएगा 1। सो दैट 2 की पावर l माइनस 1 2 की पावर m माइनस 1 क्या है, हो गए GCD 1 आ गए, तो को प्राइम हो गए, यही तो दिखाना था। तो ये हमारा लेमा 4 था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। ये हमारी एक कोरलरी है, अभी मैंने बताया ना जो नंबर वो किस फॉर्म के थे, मर्सिन के थे ना, तो डिस्टिंक्ट मर्सिन नंबर आर को प्राइम, तो वही l और m डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो सो दैट l कोमा n की GCD, l और m की GCD कितनी है 1 है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर l माइनस 1 2 की पावर m माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो ml ये ml हो गया, ये mm हो गया, दोनों क्या है को प्राइम है, GCD 1 है। तो वो थ्योरम कैसे पूछ सकता है, ए और बी इंटीजर है तो प्रूव करो मर्सिन नंबर कैसे होंगे, को प्राइम, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहां तक थ्योरम को करना है, वरना वहीं तक कर देना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था द अर्थमेटिक इन ZN एंड ग्रुप UN, वो आज कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितनी भी वीडियो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डालने वाले हैं, कंप्लीट यूनिट सेकंड डालेंगे, यूनिट फर्स्ट डल चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहे, कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बाय।